कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 प्रमेय संख्या। इसकी हम प्रश्नावली की भूमिका के बारे में बात करेंगे कि इस प्रश्नावली में क्या दिया, किसके बारे में बताया गया है। तो प्रमेय संख्या के बारे में तो देखें, नंबर 1, प्राकृत संख्या क्या होती है। यह संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती है। जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार ये अनंत तक चलती है, अनंत का चिन्ह है तो अनंत तक चलती है, इन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी, पूर्ण संख्याएं वह संख्या जो 0 से अनंत तक चलती है या 0 से अनंत तक चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। या प्राकृत संख्याओं में ये प्राकृत संख्या, इनमें अगर 0 शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो 0 शामिल कर दिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार अनंत तक चलती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो उसके बाद आता है पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलाकर पूर्णांक बनाती है। जो ये पूर्ण संख्या थी, क्या थी, 0, 1, 2, 3, 4, 7, इनके साथ में हम क्या मिला दें, ऋणात्मक संख्याएं मिला दें। तो हमने क्या किया, ऋणात्मक संख्याएं मिला दी, -1, -2, -3, -4, मतलब ऋणात्मक, और ये क्या हो गया, धनात्मक। तो पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं धनात्मक और इनको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, 2 के 0 की साइड में ऋणात्मक, इधर क्या हो गए, धनात्मक पूर्णांक। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। क्या होती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q बराबर नहीं है 0, मतलब कि यहाँ जो Q का मान है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं, जैसे 1/2, तो 1/2 क्या है, प्रमेय संख्या, यहाँ कभी 0 नहीं आना चाहिए नीचे हर में, ठीक है। तो वो संख्या क्या कहलाती है, प्रमेय संख्या कहलाती है। अब प्रमेय संख्याओं के गुण की बात करते हैं। तो प्रमेय संख्याओं के गुण, नंबर 1 बात करते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय इसमें बात करेंगे तो इसमें 4 प्रकार के नियम है, योग के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। ये क्रम विनिमय के नियम हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं योग के लिए। तो योग के लिए क्रम विनिमय, तो योग के लिए सूत्र होता है a+b या b+a। a+b बराबर क्या होता है, b+a, इस संख्या का उल्टा। तो मैंने 2 संख्या ली, भिन्न प्रमेय संख्या ली 2/3 प्लस 4/5। ये 2 प्रमेय संख्या ली, a का मान 2/3, b का मान 4/5। तो b का मान 4/5 प्लस a का मान मैंने 2/3 लिखा। अब दोनों को लिया, दोनों का लय से लिया, कितना आया, 15 आया। अब इस 3 का 15 में भाग दिया तो मेरे पास में आया 5। इस 5 की 2 से गुणा की तो 5 दूनी 10, फिर प्लस का चिन्ह, इस 5 का 15 में भाग दिया तो 3 आया, 3 की 4 से गुणा की 4 थी 12। इसी प्रकार इन दोनों का मैंने लय से लिया तो 15 आया, 5 का 15 में भाग दिया 3, 3 की 4 से गुणा की 4 थी 12, प्लस का चिन्ह, इस 3 का 15 में भाग दिया तो 5, 5 की 2 से गुणा की तो 10 आ गया। दोनों को जो है 10 + 12 22 हो गए, बटा में 15, और 12 + 10 22 बटा में 15। तो दोनों बराबर है, अतः प्रमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है। तो प्रमेय संख्या क्या होती है, योग के लिए क्या होती है, क्रम विनिमय होती है, ठीक है। अब देखते हैं घटाव या बाकी के लिए। तो घटाव के लिए क्रम विनिमय, तो इसके लिए सूत्र वही रहेगा, बस चिन्ह चेंज होता जाएगा। घटाव आएगा तो माइनस, गुणा आएगा तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, भाग तो भाग का चिन्ह। तो a-b बराबर b-a। हमने 2 भिन्न प्रमेय संख्या ली, 3/9 - 2/9। तो b का मान 2/9 रखा, -a का मान 3/9 रखा। दोनों को लय से लिया, समान था, अर्थ समान है तो 9, ऊपर वाली संख्या सेम रहेगी, 3 - 2, दोनों का अर्थ समान है तो 9, ऊपर वाली संख्या सेम, 2 - 3। अब 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1/9। अब देखो 2 में से -3 गया, 2 में से -3 गया तो माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस का 1/9 बचेगा। तो दोनों देखो बराबर नहीं है, इसलिए ये बराबर नहीं का चिन्ह लगाए। अतः प्रमेय संख्या घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं है। तो घटाव के लिए प्रमेय संख्या क्रम विनिमय नहीं है। अब बात करते हैं गुणा के लिए क्रम विनिमय। तो गुणा के लिए क्रम विनिमय, तो गुणा के लिए वही नियम, a × b बराबर b × a, ठीक। तो प्रमेय संख्या ली 2/3 गुणा में 4/2, तो b का मान 4/2 गुणा a का मान 2/3। तो गुणा क्या, 2 को 4 से गुणा किया 8, 3 को 2 से गुणा किया 6।
2 को 4 से किया 8, 3 को 2 से किया 6, तो 8 बटा में 6 बराबर 8 बटा में 6, दोनों बराबर है। अतः प्रमेय संख्या गुणा के लिए कर्मविन्मय है। तो प्रमेय संख्या गुणा के लिए क्या है? कर्मविन्मय है। अब बात करते हैं 4 नंबर भाग के लिए कर्मविन्मय। देखते हैं कि भाग के लिए कर्मविन्मय है या नहीं है। तो a भाग b बराबर b भाग a। तो प्रमेय संख्या ली मैंने 2/3 भाग 4/2। इसी प्रकार b का मान लिखा मैंने 4/2 यहाँ से, और a का मान लिखा मैंने 2/3। भाग का चिन्ह है बीच में, तो 2/3। अब आपको पता है कि जब भी भाग का चिन्ह हटता है तो गुणा का चिन्ह आएगा और संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो 2 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, बराबर। इसी प्रकार 4/2, ये भाग का चिन्ह हटाया, गुणा का चिन्ह लगाते ही ये संख्या चेंज हो गई। 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। तो गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 4 से गुणा किया 12। इसी प्रकार 4 को 3 से गुणा किया 12, 2 को 2 से गुणा किया 4। तो देखो 4/12 बराबर नहीं है 12/4, 12/4 और 4/12 दोनों बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रमेय संख्या भाग के लिए कर्म विनिमय नहीं है। उसके बाद में दूसरा गुणधर्म आता है सहचार्य। सहचार्य के लिए यही देखेंगे चारों, जोड़ गुणा भाग। तो जोड़ के लिए सहचार्य कैसे ज्ञात करनी है? इसके लिए सूत्र होता है एक, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, फिर बराबर इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ए बी को a प्लस बी और c को क्या लिखेंगे? हम बाहर लिखेंगे। तो वही संख्या मैंने कोई 3 संख्या ली, प्रमेय संख्या 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/4। तो a का मान 1/2 प्लस b का मान मैंने लिखा 2/4, तो 2/4 प्लस c का मान 3/4, तो 3/4 लिखा। अब क्या करेंगे? 1/2 प्लस दोनों का क्या लेंगे? लेस है तो कितना आया? 4। तो देखो दोनों का हर समान है तो ऊपर वाली संख्या सेम आ जाएगा, 2 + 3। अब इन दोनों का क्या करेंगे? लेस है लेंगे, कितना आया? 4 आया। इस 2 का 4 में भाग दिया तो 2 आया। इस 2 की हम किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, इस 4 का 4 में भाग देंगे, 1 आया। इस 1 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 3/4 चल ही रहा है। तो 1/2 प्लस का चिन्ह है, 3 और 2 5/4। 2 और 2 कितने होते हैं? 4/4 प्लस 3/4। अब इन दोनों का क्या लेंगे? 2 और 4 का क्या लेंगे? लेस है लेंगे। तो 2 और 4 का लेस है कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस 2 का 4 में भाग दिया तो हमारे पास में 2 आया। इस 2 को 2 से गुणा, इस 2 को 1 से, मतलब 2 का 4 में भाग दिया तो 2 आया। इस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास में। फिर प्लस का चिन्ह, इस 4 में 4 का भाग दिया, 1 की 5 से गुणा की 5। फिर बराबर का चिन्ह, दोनों का हर समान है तो 4 ऊपर वाली संख्या सेम आ जाएगी, 4 + 3। तो दोनों को जोड़ो, 5 + 2 7/4, इधर जोड़ा 4 + 3/4, दोनों बराबर है। ये अतः प्रमेय संख्या योग के लिए क्या है? सहचार्य। तो अतः प्रमेय संख्या योग के लिए सहचार्य है। अब बात करते हैं घटाव के लिए सहचार्य की। तो सूत्र तो वही रहेगा, बस चिन्ह चेंज होते चले जाएंगे। तो a माइनस, देखो यहाँ क्या था? प्लस था ना, अब उसकी जगह क्या लगाना है? माइनस का। जब गुण आएगा तो गुणा का चिन्ह लगाना, भाग आएगा तो भाग का चिन्ह लगाना, सहचार्य के लिए। ठीक है, वो ऊपर वाला कर्म विनिमय के लिए सूत्र था। तो a माइनस ब्रैकेट b माइनस c बराबर a माइनस b ब्रैकेट बंद, फिर माइनस c। तो संख्या ली मैंने 1/2 माइनस 2/3 माइनस 3/6। ये a b c का मान मैंने लिखा है प्रमेय संख्या, बराबर a का मान 1/2 माइनस b का मान 2/3 फिर माइनस c का मान 3/6। तो 1/2 दोनों का लेस है, कितना लिया? 6 लिया। अब इस 3 का 6 में भाग देंगे, 2 आएगा। 2 का 2 से गुणा करेंगे, 4 आ गया। माइनस का चिन्ह है, इस 6 का 6 में भाग दिया, 1 की 3 से गुणा करेंगे 3। फिर बराबर का चिन्ह है, 2 और 3 का लेस है, कितना आएगा? 6 आएगा। इस 2 का 6 में भाग दिया, 3 की 1 से गुणा की 3, माइनस इस 3 का 6 में भाग दिया तो 2 आया। 2 की 2 से गुणा की 4 आ गया, माइनस 3/6। तो 1/2, फिर माइनस 4 में से 3 गया, 1/6। अब 3 में से माइनस का 4, ध्यान देना माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस के 4 है, यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस के ही आएगा। -4 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 1 आया, -6, -3/6 ये चल रहा था।
अब दो संख्या हमारे पास में फिर आगे भिन्न में इधर भी। अब इन दोनों का लय से लेंगे, 2 और 6 का लय से कितना आता है, 6 आएगा, 2 और 6 का। तो 2 का 6 में भाग दिया कितना आया, 3। 3 की 1 से गुणा की तो 3, फिर माइनस का चिन्ह है। फिर 6 का 6 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया। फिर बराबर का चिन्ह है, क्या है, हर समान है दोनों का, तो 6, तो अंश ऊपर वाले दोनों सेम आ जाएगा, -1 और माइनस का 3। तो देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचा हमारे पास में, तो 2/6 -1 और -3। देखो माइनस माइनस की संख्या को जोड़ते हैं तो माइनस का ही चिन्ह आता है, तो -1 और -3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो -4/6। क्या ये दोनों संख्या बराबर हैं, तो दोनों संख्याएं बराबर हैं, नहीं है, क्योंकि ये 2/6 और माइनस का 4/6। अतः प्रमेय संख्या घटाव के लिए साहचर्य नहीं है। अब बात करते हैं गुणा के लिए साहचर्य की। गुणा के लिए साहचर्य, तो a गुणा b गुणा c ब्रैकेट में बराबर a गुणा b ब्रैकेट बंद गुणा c। तो संख्या 1/2 गुणा 2/3 गुणा 4/3 ब्रैकेट बंद, फिर a का मान 1/2, b का मान 2/3 और c का मान 4/3। गुणा करेंगे 1/2, 2 को 4 से गुणा किया 8, 3 को 3 से गुणा किया 9, तो 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 3 से किया 6 गुणा में 4/3, तो 1 को 8 से गुणा किया 8, 2 को 9 से गुणा किया 18। अब 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18। तो क्या उत्तर है, 8/18 और 8/18 दोनों क्या है, बराबर है। अतः हम कह सकते हैं प्रमेय संख्या गुणा के लिए क्या है, साहचर्य है। अब भाग के लिए साहचर्य, तो वही नियम, a भाग ब्रैकेट b भाग c बराबर ब्रैकेट a भाग b ब्रैकेट बंद भाग में c। तो संख्या लिखी मैंने 2/3 प्रमेय संख्या भाग 4/2 भाग 3/2, a b c का मान माना है। फिर मैंने a का मान कितना 2/3 लिख दिया, फिर भाग b का मान कितना था 4/2 ये लिख दिया, भाग में c का मान 3/2 तो 3/2 लिख दिया। तो 2/3 भाग, मैंने अभी बताया था भाग का चिन्ह हटता है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तब संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बराबर में। इसी प्रकार 2/3 भाग का चिन्ह हटा के गुणा का लगाया तो संख्या चेंज होगी, 2 ऊपर 4 नीचे, भाग का चिन्ह 3/2, तो 2/3 भाग 2 को 4 से गुणा किया 8, 2 को 3 से गुणा किया 6 बराबर 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 4 से गुणा किया 12 भाग 3/2। अब इन दोनों देखो भाग का चिन्ह है ना, तो 2/3 भाग का चिन्ह को क्या करेंगे, हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, और गुणा का चिन्ह आएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 6 ऊपर चला जाएगा, 8 क्या आ जाएगा नीचे बराबर 4/12। भाग के चिन्हों को हटाकर गुणा का लगाने पर संख्या पलट गई, तो 2 ऊपर चला गया, 3 क्या आ गया, नीचे आ गया। तो गुणा करो, 2 और 6 की गुणा 12, 3 और 8 की गुणा 24, फिर 4 और 2 की गुणा 8, 12 और 3 की गुणा 36। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर नहीं है, अतः प्रमेय संख्या भाग के लिए साहचर्य नहीं है। अब कुछ नियम और हैं उनको देखते हैं, जैसे योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है, जब हम किसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी संख्या है उसमें शून्य को जोड़ेंगे तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए शून्य को योज्य तत्समक भी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, 0 में मैंने 2 जोड़ा शून्य में, तो क्या आया 2, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैंने 4 में शून्य को जोड़ा तो क्या आया 4 आया, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शून्य को जोड़ते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक बोलते हैं। कि योज्य तत्समक क्या होता है, परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। यह है गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं, जब किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं, जब किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उस संख्या पर क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे 2 गुणा 1 तो 2, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आया। जैसे 5 को मैं 1 से गुणा करूं तो 5 ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद में आता है योज्य प्रतिलोम। कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जब किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है तो हम उस संख्या का चिन्ह बदल देना होता है। जब हमें कोई संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है तो हमें उस संख्या का क्या है, चिन्ह बदल देना होता है। जैसे 2/3 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो हम उसको क्या लिखेंगे, माइनस का 2/3। ये प्लस की थी तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का। अगर ये माइनस की होती तो हम इसको क्या लिखते हैं, प्लस का। इसका मतलब क्या होता है योज्य प्रतिलोम का, जैसे मैंने लिखा 2/3
3। तो 2/3 में ऐसी क्या संख्या जोड़ूं कि शून्य आ जाए, क्या संख्या जोड़ूं कि शून्य आ जाए? तो इसमें तो माइनस का 2/3 ही जोड़ने पर क्या आएगा, शून्य आएगा। कैसे? 2/3 जो मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो 2/3 फिर प्लस और माइनस की गुणा, माइनस 2/3 बराबर में शून्य। तो ये दोनों को अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएगी। तो ये अयोज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसका माइनस का चिन्ह आ जाएगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक है तो धनात्मक संख्या। अब बात करते हैं नंबर 4 गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जब किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं तो उस संख्या का व्युत्क्रम लिखना होता है। उस संख्या का क्या करना होता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा। जैसे 3/2 है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 2/3 होता है। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/3। तो इसका व्युत्क्रम देखो, -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -3/2, क्योंकि इस संख्या का उल्टा, इसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, -2/3 गुणा में ऐसी क्या संख्या, मतलब कि 2/3 -2/3 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए। तो हम किससे गुणा करेंगे, -2/3, जिसे गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 1, 1 बराबर 1। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें।